हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट मतलब अचीवर सेक्शंस, जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में 18 तक किया था। अभी 19 एंड 20 को डिस्कस करेंगे। 19 एंड 20 क्वेश्चंस के जो है वो सबके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। बट इसको जल्दी करने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। रीड करने में अपना टाइम अगर आप लगाएंगे तो सॉल्व करना अपने आप इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसे क्लू होते हैं जिनको आप अगर अच्छे से समझ जाओगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट गिवन है और उसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स फाइंड आउट करना है। तो ट्रू एंड फॉल्स में फाइंड करते समय जैसे ही आपका 2 रो अच्छे से मिल जाता है तो थर्ड रो आप अपना वहाँ पर गेस वर्क कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। An altitude of a triangle is 5/3 of the length of its corresponding base. If the altitude be increased by 4 centimeter and the base by decreased 2 centimeter, the area of the triangle would remain the same. क्या पूछ रहा है कि अगर हम बेस को इंक्रीज करें, बेस को डिक्रीज करें 2 सेंटीमीटर से और हाइट को इंक्रीज करें 4 सेंटीमीटर से, तो क्या ये एरिया सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ आपका गिवन है द बेस एंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल 12 एंड 20, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ये हुआ हाइट जिसको बोलते हैं हम एल्टीट्यूड, ठीक है, और ये होता है बेस। तो यहाँ पर हाइट कितना गिवन है? 20, ठीक है, और बेस कितना गिवन है? 12, ठीक है। तो अब हम एरिया निकालेंगे अगर, तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 12 इंटू 20, ठीक है। आसानी से आप इसको कैंसिल कर लीजिए। अब मिल जाएगा आपको 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फटाफट जो कंपेयर करना है वो कर लेते हैं। कंपेयर करके वो क्या बोल रहा है, जो आपका हाइट है, हाइट हो जाएगा 20 + 4 दैट इज़ 24, और जो बेस है वो हो जाएगा 12 - 2 तो 10, बेस कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। अब एरिया निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 10 इंटू 24, वापस से आ गया आपका ये 12 और इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, इट विल बी ट्रू। तो ट्रू ले लेते हैं पहला। तो जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया, ठीक है। चलिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज गिवन 140। अब यही बात है, यहाँ पर आपको पेरीमीटर चाहिए ही नहीं, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर and its breadth is decreased by 2 centimeter, the area of the rectangle is increased by 66। तो वो आपसे पूछ रहा है कि एरिया 66 इंक्रीज करेगा। तो जब एरिया है और हमारा लेंथ ब्रेथ गिवन है तो हम लोग को पेरीमीटर से कुछ नहीं है काम है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपका क्या है? एरिया। चलिए पहले वाला एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया क्या होता है? L इंटू बी, ठीक है। तो पहला लेंथ गिवन है हमारा 35, यस, और ब्रेथ कितना गिवन है? 30, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, ठीक है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1050, ठीक है। मैं कुछ आपको क्विक भी बताऊंगी, क्विक मैथ कैसे करते हैं, ठीक है, वीडियो में डालूंगी उसको भी, ठीक है। 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो न्यू लेंथ होगा, ठीक है, न्यू लेंथ क्या बोल रहा है यहाँ पर कि वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बोलता क्या है कि इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर। लेंथ को 2 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर लो तो 35 + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 37। और जो नया ब्रेथ है उसको बोला कि डिक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, तो 30 - 2, तो ये हो गया 28। चलिए नया एरिया फाइंड आउट करके देखते हैं। L इंटू बी इज इक्वल टू 37 इंटू 28। क्या अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो कितना आएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 1406 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या ये डिफरेंस 66 है? नहीं, यहाँ तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा का है, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा इसको हम फॉल्स कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा क्या आ गया कि फॉल्स। अब आपको आंसर दिखने लगा होगा, वैसे तो मैं थर्ड वाला सॉल्व कर देती हूँ, लेकिन ट्रू फॉल्स है। ठीक है, चलिए थर्ड वाला को करते हैं। वहाँ क्या देखते हैं हम लोग, थर्ड ऑप्शन में है हमारे पास द सम ऑफ टू नंबर इज 2490। जैसे ही ऐसा सम दे क्या करेंगे, यस, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। फर्स्ट नंबर एक्स हो गया, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 24, कितना है गिवन, 2490। यस, तो 2490 माइनस एक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इफ 6.5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 8.5% ऑफ द अदर नंबर। चलिए, x इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू बोल रहा है कि 2490 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू 8.5/100। सबसे पहला काम, जैसे ही फ्रैक्शन और डेसिमल एक साथ आए, डेसिमल को रिमूव कर दो। कैसे रिमूव करोगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो 10 से और यहाँ भी मल्टीप्लाई 10 से। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई 10 से और यहाँ भी मल्टीप्लाई 10 से। जैसे ही आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, तो ये क्या लिख सकते हैं आपकी x इंटू 65/1000। ठीक है, और इस पार्ट को हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, और 85 आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2490 माइनस एक्स। ओके, 1000 से 1000 को कैंसिल कर लीजिए, 5 से इसको रिड्यूस कर लीजिए, ये हो गया 13 और ये क्या हो गया हमारा 17। सही है, चलिए अब नेक्स्ट में क्या लिखेंगे कि 13x, ठीक है, 13 से उसको आप मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय 17 और इस x को इधर ले आओ, प्लस x इज इक्वल टू 2490। बताया था जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक साइड अगर प्लस है तो दूसरे साइड में आकर के माइनस हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, 17 ये हो जाएगा 13x प्लस हो जाएगा 17x इज इक्वल टू क्या हो गया 2490। ठीक है, 13 प्लस 17 ये हो जाएगा आपका कितना 30। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2490, 17 गया ऊपर, 30 आया नीचे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल कीजिए, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9। ठीक है, तो क्या आया आंसर आपके पास, 83 इंटू 17 है वही आंसर, लगता तो वही है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 83 इंटू 17 और ये जो आपका नंबर आएगा वो नंबर आएगा 1411। ठीक है, तो अब यहाँ आंसर सही है, तो इसका क्या मतलब कि ये भी हमारा ट्रू है। तो आपके पास जो ऑप्शन आया वो ऑप्शन क्या आया, डी, जिसमें पहला ट्रू था, दूसरा फॉल्स था और लास्ट वाला भी। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। ओके, चलिए फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। रीड करने में यहाँ लीनियर इक्वेशन सबसे आसान है कि जब आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं तो वो आधा वहीं पर सॉल्व हो जाता है। ओके, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या करना है कि मैच द कॉलम गिवन है कि इफ़ यहाँ पर m का वैल्यू, x वैल्यू, z वैल्यू एंड y वैल्यू, बहुत ही ईजी है। बस खाली कन्फ्यूज़न क्या है कि आपको मैच करने के लिए सबको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहला पार्ट हम लोग, ये p गिवन है तो p को सॉल्व करते हैं। 5m ओके डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3m डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू गिवन है 19/12 है।
चलिए फटाफट इसका एलसीएम ले लो। ये एलसीएम तो 12 दिख रहा है, इसका मतलब उधर भी 12 है, इधर भी 12 है, आसान हो जाएगा। ठीक है, 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10m। ठीक है, बताया था कि कैसे करेंगे फ्रैक्शन का एडिशन। ठीक है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं करना है। ठीक है, 4 3 जा 12, तो 3 हो जाएगा और 3 3 जा 9m। 4 से इसको डिवाइड किया डिनोमिनेटर को, आया 3, और उस 3 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो क्या हो गया 9m इज इक्वल टू 19/12। ठीक है, अब 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, उसको आराम से आप रिड्यूस कर सकते हैं। अगर दोनों साइड में डिवाइड हो रहा है तो उसको कट कर लीजिए। ये हो गया 19m इज इक्वल टू 19, देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/19, तो इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन है 4, तो P के लिए हो जाएगा 4 ऑप्शन। सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं Q के लिए। ठीक है, Q के लिए ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं। तो Q में क्या गिवन है, Q बोल रहा है 2x प्लस 3/4। चलिए उसको भी कर लेते हैं। 2x प्लस 3/4 क्या लगता है, क्या होना चाहिए आंसर, प्लस x/2 इज 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू x प्लस 2। ओके, यस, चलिए लिख लेते हैं, इज इक्वल टू x/2 प्लस 1। ठीक है, हम लोग नंबर्स को एक साइड में ले आते हैं। ठीक है, नंबर्स को इस साइड ले आते हैं और x वाले पार्ट को इस साइड ले आते हैं। ठीक है, तो वो आसानी से हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 2x इधर आएगा तो माइनस, तो 2x माइनस x/2। ओके, माइनस x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। फटाफट भी करना है। ओके, 2 आ गया एलसीएम, 2 2 जा 4x, 4x माइनस x, ओहो यस, 4x माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ भी 4 आ गया एलसीएम, ये हो गया 4 माइनस 3। ठीक है, अब हो जाएगा 3x/2 इज इक्वल टू 1/4। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और 3 आ जाएगा नीचे, 2 2 जा 4, तो इज इक्वल टू 1/6। है कहीं ऑप्शन में 1/6? यस, ये फर्स्ट वाला है, तो Q के साथ क्या आएगा, फर्स्ट नंबर, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, नेक्स्ट में है, यस, नेक्स्ट में है R। ओके, R में क्या ले लेंगे हम लोग, Z/2। ठीक है, Z/2 माइनस 3Z/4, माइनस 3Z/4। ओके, प्लस 5Z/6, प्लस 5Z/6। इनको पता चल गया कि आप आसानी से कर लेते हो तो बड़ा देने लगे। यस, 5Z/6 इज इक्वल टू 21। ओके, चलिए अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 4 और 6 है तो एलसीएम 12, जिससे सब डिवाइड हो जाए। ठीक है, आपका टाइम सेव होगा। ये हो जाएगा 6z, 2 से डिवाइड कीजिए 12 को, कितना आएगा 6, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे z को तो 6z। ठीक है, माइनस 4 से वापस डिवाइड करो 12 को, कितना आया 3, और 3 को मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में तो 3 3 जा 9z। ठीक है, प्लस 6 से डिवाइड करो 12 को, 2 आया, और उसी 2 से फिर मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को, कितना आया 10z इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम लोग, 6z और 10z को ऐड कर लो, 16z माइनस हो गया 9z इज इक्वल टू हो गया 21 इंटू 12। ठीक है, अब यहाँ माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7z। मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है हमारा ये नंबर जाके उधर रिड्यूस करे। यस, तो z इज इक्वल टू 21 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हो गया 12 3 जा, ये 7, 12 जाके मल्टीप्लाई किया 7 3 जा। ठीक है, इज इक्वल टू 21 था, 27
वेट, है तो 36 है। कौन सा ऑप्शन है हमारा? 2। ठीक है, तो आर हो गया 2। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो क्या ऑप्शन रह गया हमारे पास? जो ऑप्शन आया था पी क्यू आर। ठीक है, चलिए देखते हैं। पी का कितना था? 4। जो 1 था, पी का 4 में है हमारा ऑप्शन डी में। ठीक है, फिर क्यू में क्या आया था? क्यू में आया था 1/6, तो 1 हो गया। आर में क्या आया हमारा? 36, तो 2 हो गया। तो ये लास्ट ऑप्शन जो डी है वो हो जाएगा, और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, किसका? क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, तो इस तरह से अचीवर सेक्शन भी इसका ख़त्म हुआ। मैं कुछ आप लोगों को टिप्स दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आसानी से कैसे सॉल्व करें, कैसे कैलकुलेशन करें दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।